हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार रिपीट भी हुए हैं काफ़ी एग्जाम में, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने आपके लिए चूज़ करें जो आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक एट इट्स रॉ प्लेस नॉन एज वेदरिंग। चट्टानों का अपने कच्चे स्थान पर टूटना कहलाता है वेदरिंग। वेदरिंग बोलते हैं जो अपने स्थानों पर टूटना होता है। कोरल रीफ आर द स्पेसिमेन ऑफ कोरल रीफ डैश का एक नमूना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक नमूना है। पिट फॉर्म बाय द डिफ्लेक्टिंग एक्शन ऑफ विंड आर कॉल्ड ब्लो आउट्स। हवा के अपस्फीय क्रिया निर्मित गड्ढों को कहा जाता है ब्लो आउट। फिर है, विच आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनीस एंड स्केस। कौन सी चट्टानें रूपांतरित है गनीस एंड सिस्ट। विच रॉक आर द फॉर्म द अर्थ क्रस्ट इग्नीस। कौन सी चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण करती है अग्नीस रॉक करती है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एप्साइल इग्नीस रॉक। कौन सी चट्टानें एप्सिल इग्नीस चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल ऑक्योर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। शैल का रूपांतरण निम्नलिखित में से किस चट्टान में होता है स्लेट। स्लेट नाम की चट्टानों का। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है 8 प्लैनेट घूमते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम में, वो है जुपिटर बृहस्पति। वो सबसे बड़ा ग्रह है। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा कौन सा है, वो भी जुपिटर है, बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। फिर द नंबर ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द मार्स और बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है 0। वो एक लौता प्लैनेट है मरकरी जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है। वट इज़ द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इन मरकरी। बुध में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 88। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है बुध ग्रह मरकरी, वो सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य के। द ऑर्बिट ऑफ विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे नज़दीक किस ग्रह की कक्षा है मरकरी का, बुध ग्रह का सबसे। विच इज कैलेस्टिकल बॉडी इज लोकेटेड फर्दर मोस्ट टू द अर्थ। पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा खगोलीय पिंड स्थित है नेपच्यून वरुण ग्रह। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है शुक्र। वीनस ग्रह सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। When the wind is deflecting due to the rotation of the earth, what is called। जब पृथ्वी घूमने के कारण हवा में पिच होती है उसे क्या कहते हैं जियोस्टोपिकल विंड, भूस्थितिक पवन। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो भी शुक्र है, वीनस ग्रह। विच प्लैनेट इज एज बिग एज द अर्थ इन और सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है शुक्र, वीनस, ये ट्विन प्लैनेट भी है अर्थ का। विच प्लैनेट शो द फेसिस लाइक मून। कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह कलाएँ दिखाता है, वीनस, शुक्र ग्रह। इन हाउ मैनी पार्ट्स द शेडो ऑफ द अर्थ डिवाइड ड्यूरिंग द सोलर लूनर इक्लिप्स 2। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है 2। विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है सूर्य, सन पृथ्वी के सबसे निकट है। ऑन विच डे अर्थ इज क्लोज टू द सन। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है सूर्य। आफ्टर सन विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये एक तारा है जो सूरज से भी बड़ा है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड 6000 सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान मापा जाता है 6000 सेल्सियस है उसका टोटल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं कोरोना, कोरोना कहा जाता है। द एनर्जी ऑफ द सन वेस्टेड इन विच प्रोसेस। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से निहित है न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन फ्यूजन के। हाउ ओल्ड इज अर्थ इज डिसाइडेड बाय विच प्रोसेस। पृथ्वी कितनी पुरानी है यह किस प्रक्रिया से तय होती है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक प्रोसेस है उससे पता लगाया जाता है। विच इज़ द कॉल्ड रेड प्लैनेट। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मंगल को, मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट। आंसर द नेम ऑफ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिच ऑर्बिट ऑफ मार्स। इंडिया। मंगल के कक्ष में पहुंचने वाली पहली एशियाई देश कौन सा है भारत। भारत मंगल ग्रह पर पहुंचा। विच ऑफ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, वो बोला जाता है पृथ्वी को। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी बोलते हैं। द लाइट ऑफ द सन टेक हाउ मच टाइम टू रीच टू अर्थ 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। द लाइट ऑफ द सन रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर कितने टाइम में पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड में ही पहुंचता है। फिर सिंक्रोनाइज सैटेलाइट मूव अराउंड अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समकालीन उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इन विच एरिया द मिड नाइट सन कैन बी सीन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका सर्किल। मध्य रात्रि सूर्य किन क्षेत्रों में दिखाई जाता है अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्किल। द डार्क पार्ट ऑफ शैडो ड्यूरिंग द इक्लिप्स इज उम्ब्रा। ग्रहण के दौरान छाया का सबसे काला भाग अम्ब्रा। लो टाइड आर वीक। निम्न ज्वार भाटा मतलब एक लो टाइड होती है वो कितनी वो बड़ी कमज़ोर होती है, पर उसके बाद सुनामी आ जाती है। विच कैलेस्टिकल बॉडी कंटेन हीलियम 4 इन
एबुडेंस अर्थ, किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होता है? पृथ्वी। द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस? अंटार्कटिका। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री किस स्थान पर स्थित है? अंटार्कटिका। विच नेबरिंग कंट्री हैज़ ए ऑब्जेक्शन ऑन इंडियन बागेहाली हाइड्रो प्रोजेक्ट? पाकिस्तान। भारतीय बागेहाली जल विद्युत परियोजना का किस पड़ोसी देश को आपत्ति है? पाकिस्तान को। विच इज कंसिडर्ड कॉज ऑफ एडवाइजरी ऑफ इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून? एल नीनो। भारतीय मानसून को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कौन सा माना जाता है? एल नीनो। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनियस, जुपिटर एंड सैटर्न। सूर्य से दूर उनकी दूरी कम है मंगल और यूरेनियस के पीछे। वेयर इज द नाइग्रा फॉल? मतलब नाइग्रा फॉल कहाँ स्थित है? वो स्थित है यूएसए में। यूएसए में स्थित है नाइग्रा फॉल। विच स्टेट कनेक्ट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल? पाक स्टेट। अरब सागर बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाले कौन से जल है? पाक स्टेट। ड्यूरेंट लाइन इज बॉर्डर कॉमन टू विच टू कंट्रीज? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट लेक अबाउ द सी लेवल इन द वर्ल्ड? लेक टिटका। दुनिया में समुद्र तल से सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटका झील। चलिए आज आप इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, और हमारी बाकी वीडियो में देखें, वो भी आपको बड़ी हेल्प करें। धन्यवाद।